हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कनाडा की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जो कि है कास्को। कास्को पे आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको डेयरी प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सी फूड, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। कास्को एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पर आपको बल्क में चीज़ मिलती है, और जब हमें बल्क में कोई चीज़ मिलती है तो वो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। यहाँ पर रश देखें, यहाँ हर टाइम बहुत रश होता है। कास्को की एक मेंबरशिप है, उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। आपकी एक आईडी होती है जिसको स्कैन करने के बाद ही आप जा सकते हैं, और जिसकी पिक्चर होती है वो ही सिर्फ जा सकता है, मतलब अपनी फैमिली के साथ। वैसे आप किसी का कार्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ मामा देख रही हैं टॉवल्स, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि ये बीच टॉवल्स हैं, इसलिए ये कलरफुल हैं और बहुत खूबसूरत है। इनकी प्राइस जो है वो $17 थी, लेकिन डिस्काउंट है तो ये $13 के लगे हुए थे। यहाँ पर कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है, और ये डायमंड भी है। ये देखें ये रिंग कितनी प्यारी है, उसकी प्राइस उससे भी प्यारी है। ये बहुत एक्सपेंसिव है आप जैसे देख रहे हैं, बट बहुत प्यारी लग रही है, बहुत डिसेंट है ये सब। यहाँ पर आपको डायसन के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। देखें कास्को पे आपको हर चीज़ मिलेगी, और इनकी प्राइस आप लोगों को पता ही है। तो ये मुझसे भी गिरने लगा था जहाँ पर वो जाती नुकसान हो जाता है। अब मैं इसको हाथ में नहीं लगाऊंगी, मेरे पे ना आ जाए। प्लस है, इसकी प्राइस ज़्यादा भी नहीं है, $60 आई थिंक। सो ये ठीक है, अफोर्डेबल है, ये हमने लेनी है अभी। और क्रॉकरी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद आती है, क्योंकि आजकल इतने इतने खूबसूरत बर्तन आ गए हैं, बहुत खूबसूरत है ये सब। और ये आई थिंक सो $60 के इतना, लेकिन आई थिंक इसके पीस कम होंगे बीच में इसलिए। लेकिन देखें बहुत प्यारा है ये सारे। और वाइट तो मेरे हाल वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। देखें वाइट वाले वैसे ही सेट बहुत प्यारा लगता है। और ये तो टर्किश वाइब है ना, टर्किश लोगों का ऐसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको हर किस्म के स्वीट मिलेगा, मफिन्स मिलेंगे, आपको कुकीज़ मिलेंगी, कपकेक मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। और ये जो है ये मेरा फेवरेट है, और ये बहुत आई थिंक से हेल्दी भी है, क्योंकि ये नट्स और सीड्स से का मिक्सचर है, तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, बहुत मज़े का है। कास्को आने की सबसे बड़ी वजह, यहाँ पर आपको फ्री फूड टेस्टिंग का मौका मिलता है। हर रो में उन्होंने फूड टेस्टिंग के लिए एक ही काउंटर है। आप सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी उनका खाने की चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करते हैं, और फ्री में हम खा सकते हैं। तो देखें कैसे यहाँ पर रश होता है, हर कोई एंजॉय करता है। और वैसे ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बहुत अच्छी थी। इसमें जो है स्ट्रॉबेरी फ्रीज हुई थी और ऊपर चॉकलेट थी, ये बहुत मज़े की थी। अब देखो दूसरी दफ़ा भी हमने ली है, फ्री किया तो हम लेंगे। ये भी बहुत मज़े का था। ये है योगर्ट, जो वनीला योगर्ट है, और बेरीज का हाँ योगर्ट था। ये भी बहुत मज़े का था। मैंने और मामा ने काफ़ी इंजॉय किया। हर रो में जब आप जाते हो और ऐसी चीज़ें खाते हो, वहीं पर आप फुल हो जाते हो। आई थिंक सो आपका लंच वहीं पर हो जाता है। तो यहाँ आने की एक अच्छी वजह ये भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री खाने को मिलता है। और यहाँ पर हर किस्म के केक्स हैं। ये केक बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया है, बेस्ट केक है ये। फिर भी आप लोग जब भी केक या कुछ भी लेते हैं कनाडा में, कुछ जो शॉप हलाल नहीं है, बीच में कुछ ऑप्शन हलाल होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखा करें, इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। किसी में अल्कोहल ऐड होता है, किसी में जेलेटिन ऐड होता है, तो प्लीज़ देखा करें। देखो ये कितना भारी है, 32 कैंस है, मैंने ये उठाई है, बहुत भारी है ये। देख लो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये यहाँ पर देखिए कितने बड़े पैकेट होते हैं हर चीज़ के। यहाँ पर पता नहीं क्यों नॉर्मल शॉप में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के बड़े पैकेट मिलते हैं। पता नहीं, ये तो खाए भी नहीं जाते एक टाइम पे, ये तो फैमिली पैक है। और यहाँ पर देखें कितनी मेहनत से कितना भारी है, मैं उठा रही हूँ और मोए मोए होने लगे। अभी हो गया ना। टेक 2 देखो यहाँ पर मैं कितने अच्छे से रखती हूँ। कभी कभार हो ही जाता है मोए मोए, बट कोई बात नहीं, ये भारी सा मैंने उठा के रखे हैं हर चीज़ यहाँ पर। और कास्को जो है ये ज़्यादा फ़ायदा उनके लिए जिनके घर बच्चे हैं, बिकॉज एक ही जगह पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे लंच में बच्चे ये जूस ले जाते हैं, ये 50 का पैक है,
और इतना अफोर्डेबल है, तो ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए जिनके घर बच्चे हैं। हमारे घर पे कोई भी नहीं है तो हम लोग ये नहीं लेते। अब जैसे ये प्राइम है, ये तो मुझे लगता है सिर्फ जैसे कूल बनने के लिए ये लोग पीते हैं। अगर कोई देसी ट्राई करेगा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई देसी पी रहा है तो समझे वो कूल और अपने आप को कैनेडियन दिखाने के लिए ही पी रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मोस्टली आई डोंट थिंक सो देसी लोगों को ये पसंद आएगा। वो कोक और स्प्राइट पे ही ठीक है, ये नहीं अच्छा। देखिए डॉग के लिए उन्होंने स्पेशल कंफर्टेबल बेड रखा हुआ है उन्होंने, कि उसको कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पर ये देखें, कनाडा में इंसानों को रहने की जगह नहीं मिलती हो, यहाँ पर देखें ये लोग जानवरों का कितना सोचते हैं। और ये देखें कैट के लिए कैट ट्री। कनाडा की वाइब, कनाडा में इंसानों से ज्यादा एनिमल्स को राइट मिलते हैं, लोग उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब हम आ गए हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की साइड्स पे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक भी मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक के जो प्राइस हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपको बटर, क्रीम, मिल्क, एग सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो इन सबको यहाँ पर रखने के लिए आई थिंक ऊपर AC वगैरह ऑन होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा हुआ जाता है, हम फ़ौरन से लेकर चले जाते हैं। हम यहाँ पर 3% वाला जो मिल्क है वो यूज़ करते हैं, और जो एग्स हैं वो ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक वाइट से एक्सपेंसिव होते हैं, बट आई थिंक सो ऑर्गेनिक अच्छे हैं, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि किस तरह वो केमिकल्स और उससे मिलके उन्होंने बनाए होते हैं। तो ऑर्गेनिक इज़ बेस्ट। बेशक आप पैसे ज़्यादा दे लो, लेकिन अपनी हेल्थ को नंबर 1 रखो। वाइट एग्स भी हम यूज़ करते हैं सम टाइम, बट मोस्टली ये वाले हम लोग यूज़ करते हैं। बट मोस्टली हमारी कोशिश यही होती है कि ऑर्गेनिक फूड, बटर, हर चीज़, मिल्क ऑर्गेनिक ही लें। गर्मियों में मैं आपको दिखाऊंगी जब हम फॉर्म में जाएंगे और वहां से हम लोग फ्रेश मिल्क लेकर आएंगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। अभी तो सर्दियां तो हम लोग इधर से ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ हलाल चिकन, लाइक हलाल फ्रोजन कुछ मिल जाए। यहाँ पर मोस्टली हलाल नहीं है। अगर हम मिसिसागा या ब्रैम्पटन वाली साइड जहाँ पर लाइक कम्युनिटी स्ट्रांग है वहां पर जाएं तो वहां पर हलाल ज्यादा ऑप्शन है। अब इतना घूमने के बाद हम दोबारा से थक चुके हैं और हम रुक गए यहाँ पर थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं। तो हम यहाँ पर स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है। यहाँ पर आप घूम के थक जाते हो ग्रोसरी करके, तो ये बहुत अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर उन्होंने हर रो में कोई ना कोई फूड के लिए रखा हुआ है, तो ये बेस्ट थिंग है। यहाँ पर जब भी आप आएंगे अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्योंकि कड़वी थी तो मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और अब यहाँ पर मैं दोबारा से एनर्जी मुझ में आ गई है। अब दोबारा से मैं हलाल ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर मुझे हलाल मिल गया, अल-शम्स जो है, लेकिन ये इनके कबाब थे, बट मुझे फिलेट या स्ट्रिप्स भी चाहिए थी, तो अब मैं वो ढूंढ रही हूँ। देखें यहाँ मुझे मिल गया। यहाँ पर नायग्रा फॉल्स का जो कास्को है यहाँ पर इतना हलाल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ज़बीहा हलाल के मुझे ये चिकन स्ट्रिप्स मिले थे, तो ये मैंने ले ली। रमज़ान में काफ़ी काम आती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपने फ्राइड चीज़ें बनानी होती है, तो आई थिंक सो ये इजी हो जाता है। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ न्यूटेला। न्यूटेला के बगैर तो हम आगे जा नहीं सकते। न्यूटेला आई थिंक सो सबको बहुत पसंद है। यहाँ पर जो है कनाडा में ये किर्कलैंड जो है, इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं, और ये वाली केचप सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हिंस की केचप है ये वैसे एक नहीं, वैसे ये $7 की एक है, लेकिन कास्को पे आपको 2 या तो $11 के मिलेंगी या आपको $7 की 2 मिलेंगे जब डिस्काउंट लगा होता है। हर वीक चेक करना पड़ता है। और जो लोग ऐसे इन डिस्काउंट्स पे ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग बिल्कुल एक्टिव होते हैं कि जैसे डिस्काउंट तो फ़ौरन चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे कह सकते हैं हर ड्रम, बिकॉज मैं ऐसे एक्टिव नहीं हूँ। मैं नहीं देखती कहाँ लगी हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। मंथ में एक बार जाऊँगी मामा के साथ किसी भी ग्रोसरी स्टोर, और जो चाहिए घर के लिए फ़ौरन से लेकर आ जाऊँगी। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद स्टोर्स पे जाके ऐसे घूमना, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। जो काम की चीज़ है वो लो और घर चले जाओ। मैं नहीं फजूल इधर उधर घूम सकती ग्रोसरी के लिए। जैसे आपने देखा यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, आपको दाल भी मिलेगी, मसाले भी मिलेंगे, ऑयल भी मिलेगा, देसी घी भी मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये देसी घी जो है इसका नाम है शक्ति, और ये मेरे ख्याल से नाम से तो लग रहा है कि ये इंडिया से है, बट ये प्योर ऑर्गेनिक देसी घी है शक्ति। यहाँ पर इंडियन ब्रांड ज्यादा हर जगह पे, मैं आपको पहले भी शेयर की हुई है वीडियोस ग्रोसरी स्टोर्स के। इंडियन ब्रांड ज्यादा है और इंडियन लोग भी ज्यादा हैं कनाडा में। तो ये शक्ति है प्योर देसी घी,
तो खाया करें आप सब। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑयल, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो है कनोला ऑयल, ये वाला ऑयल। ये 16 लीटर रमज़ान के लिए बेस्ट है। ये अब जगह नहीं आई, ये बहुत भारी है जो मुझे खुद उठाना पड़ता है। आप लोगों ने मुझे ऐसे ही समझा हुआ है, कोई काम नहीं करते। देखो कितनी मेहनत से इसको मैंने उठाना है, ये 16 लीटर ऑयल को, और यहाँ एडजस्ट करना है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मिले हैं, ये $16 के 6 हैं। ये वाले मुझे बहुत पसंद है। इसके बाकी जो फ्लेवर हैं वो मुझे नहीं पसंद, रेड ब्लैक, वो बहुत स्पाइसी होते हैं। ये वाले बहुत अच्छे हैं। अभी मेरे पास घर में भी इसका पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, लाइक वो पैक ऑफ 5 है। तो अभी नहीं मैं इसको ले रही, बहुत जल्द आके मैं इसको ले जाऊंगी। ये आज मैंने फर्स्ट टाइम वैसे देखे हैं। ना चाहते हुए देखो मामा ले रही हैं क्योंकि फ्री का है। ये कुछ एलोपिनो क्रैकर्स हैं, ना चाहते हुए, क्योंकि फ्री का है ना, तो पाकिस्तानी भी लाइक फ्री का तो खाएंगे, हम ज़रूर खाएंगे, हमारा हक बनता है। यहाँ पर चावल भी हैं। हम ये वाले यूज़ करते हैं, बेगम वाले तो नहीं है, ये कोई गोल्ड वाला है। नहीं, हम लोग बेगम चावल यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बट हम कास्को से हम यूजुअली ज़्यादा कुछ खरीदते नहीं थे, क्योंकि कास्को उनके लिए ज़्यादा सही है जिनके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्योंकि बल्क में उन्हें चीज़ें लेनी है तो उनके लिए ये ठीक रहता है। हमारे घर बच्चे नहीं हैं तो हम लोग नहीं आते। बट रमज़ान की हमने करनी थी ग्रॉसरी, तो हमने सोचा देखते हैं, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। ये क्या है? हाँ वैसे ही कुछ है, जापानीज़ लोगों का ये वैसे रेडी वाला है, ये मुझे नहीं पता। इंस्टेंट नूडल्स, हाँ नूडल्स हैं, सारे नूडल्स हैं, लेकिन मुझे वो दूसरे पसंद है। ये सारे नूडल्स हैं। क्या चाहिए और हमें? अच्छा यहाँ पर पास्ता स्पैगेटी ना ले लें। रुके मैं देखती हूँ यहाँ पर हमें क्या चाहिए। ये अच्छा लगा पास्ता। वैसे मैं इस ब्रांड का पास्ता यूज़ नहीं करती, बट पहली बार कुछ ना कुछ तो ट्राई करें ना यहाँ से भी। ये क्या है? ये अच्छा लग रहा है, इसकी पैकिंग अच्छी है, मुझे पैकिंग वो अट्रैक्ट करती है। ये कुछ अच्छी लग रही है, पास्ता ही है, पता नहीं क्या क्या है। $3 के हमें 3 पैक मिल रहे हैं। नहीं, कास्को का फ़ायदा ही है, नहीं तो मैं इसको पता नहीं कितने $1 का सिर्फ एक लेकर आती हूँ बाकी स्टोर से। ये 3 सस्ते पड़े हुए हैं। मुझे अब समझ आइए लोग कास्को क्यों आते हैं। इसी तरह की डील्स जो होती है ना वो हेल्प करती हैं। फिर मुझे वाइट पेपर भी लेनी है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। वही सामने परी चीज़ नहीं मिलती, तो ये तो फिर इतना सब है। मामा क्रश चिली थी नहीं घर में, हाँ तो फिर ले लेते हैं। पिंक सॉल्ट भी हम लोग अब यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट भी काफ़ी अच्छा है। पिंक ले लीजिए दी बजाय। पर सारे स्पाइस अवेलेबल है जो हमें चाहिए, लेकिन जो मुझे चाहिए, मुझे तो सामने परी चीज़ नहीं मिलती। तो इतना जब मैं मार्केट आती हूँ ना तो मुझे नहीं समझ आती क्या लेना, मामा ही देखती हैं, क्योंकि मुझे सामने परी चीज़ भी नहीं दिखती। क्योंकि एक वाइट पेपर लेना है और मुझे वो नहीं दिख रहा। अब मामा वहाँ खड़े होकर देख रही है। $6 की है जो शुगर हम लेने लगे हैं। हम लोग ज़्यादा शुगर यूज़ नहीं करते, हमें एक पैकेट बहुत होता है हमारा। आई थिंक तो 2 मंथ से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ चाय में डलती है। अभी देखो कितना मुश्किल है व्लॉग करना और एक हाथ से ये उठाना, और फिर भी सब लोग मुझे बोलें कि तुम काम नहीं करती, फिर कितना दिल टूटेगा मेरा। ये देखो व्लॉगिंग करना आसान काम सॉरी। अब मैं एक हाथ से ये इतना 4 kg वाला उठा रही हूँ। ये देखो एक हाथ से उठाया मैंने। ओह ये लो जी, ये खूबसूरत फ्लावर्स भी हैं। फ्लावर्स वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, और ये वाले देख कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे फ्लावर वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, और ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी भी सेक्शन में आप आते ही हो, बेशक लेने या नहीं, देखते ज़रूर हो। $18 की 16 है डव। इसी तरह ये बल्क में सब कुछ लगा हुआ है। शैम्पू भी है इधर, इसमें मैं डव यूज़ करती हूँ। कितने की है डव? $10 की है। ये है डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी है ये वाली। ये वैसे $35 की है, लेकिन यहाँ पर हमें $24 की मिल रही है।
तो मैंने बोला ले लेते हैं, ये भी सब कुछ ले लेंगे जो कुछ मिल रहा है। और यहाँ पर अब ये क्या है, ये क्रीम्स है, ये सब अब थोड़ा मेकअप सेक्शन आ गया है। और $30 के हमें मैबलिन के ये 3 मिल रहे हैं, 3 मस्कारे हैं जो कि $30 के हैं। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये भी अच्छा है वैसे। मैबलिन ठीक है, अफोर्डेबल ब्रांड है। यहाँ पर आपको कपड़े भी मिलेंगे और जैकेट्स वगैरह, जीन्स, सब कुछ मिलेगा। ये सेक्शन पे मैं नहीं जा रही बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। ये बहुत बड़ा है, आप सारा नहीं घूम सकते इसको, तो इस व्लॉग को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग ग्रॉसरी वाला ही दिखाएंगे। वाला हमने योगर्ट लिया, दही योगर्ट, ये जो है ये ऑर्गेनिक है और ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और पेस्चराइज्ड काउ मिल्क, मतलब ये ऑर्गेनिक है और ये आई थिंक इंडिया से है ये, तो अब हम ये लेंगे। अच्छा आज वापस चले। ये हमारी ग्रॉसरी तकरीबन हो गई है, सब कुछ नहीं हमें मिला क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ता है हलाल है या नहीं है। तो ये हमारा एक पार्ट है अभी रमज़ान ग्रॉसरी का। सेकंड पार्ट भी शेयर करूँगी, वो कहाँ से करेंगे, हम किसी पाकिस्तानी स्टोर से ही करेंगे हम लोग शेयर कह रही हूँ, वहाँ से लेंगे। इतना रश है ना यहाँ पर, और अभी इतनी लंबी लाइन में जाकर मुझे खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सेल्फ पे भी अगर आप जाएं तो वहाँ भी बहुत लंबी लाइन है और यहाँ पर दूसरे पे भी। अब देखें, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाया क्योंकि ये अभी मैंने लेनी नहीं, ये चॉकलेट्स वगैरह। अभी ये सेक्शन भी है, घर की जो चीज़ें लेनी है उसका अलग से सेक्शन है, यहाँ पर कपड़ों का अलग है। तो मैं सिर्फ अपनी ग्रॉसरी तक ही रही हूँ, नेक्स्ट आपके साथ वो भी शेयर करूँगी सारा अपने व्लॉग में कि होलसेल मार्केट यहाँ पर कितनी बड़ी है। वो देखें कितने कितने कॉटन परे हुए हैं, वहाँ पर फ्लावर्स वाले भी हैं यहाँ पर। इसलिए ऑलमोस्ट हमारी हो गई है। यहाँ पर अब हम लाइन में खड़े हैं, देखें कितने काउंटर हैं और सब पे कितना रश है। अब हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखें ये बहुत बड़ा स्टोर है। अब आपको दिखाते हैं बिल करके, बिकॉज यहाँ पर मुझे खुद सब कुछ रखना पड़ेगा और फिर उठाना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी जल्दी करके फिर आपको मिलती हूँ। हमारा बिल बना है $234.64, जो कि अभी ये हमारा बिल्कुल थोड़ा सी ग्रॉसरी है, ये प्रॉपर ग्रॉसरी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी। हाँ, मसाले वगैरह नहीं लिए, दाल चाल वगैरह कुछ नहीं ली, ये अभी बस हमने थोड़ा सा सामान लिया जो पाकिस्तानी 47,000 की हमारी ये ग्रॉसरी आई है, सिर्फ इतनी सारी। अगर हम फुल ग्रॉसरी करें तो वो आई थिंक 1 लाख की तो बन ही जाती है पाकिस्तानी, या उससे भी ज़्यादा। रमज़ान में हम वैसे भी थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो वो सोचिए कितनी हो जाती है। लोगों को लगता है कनाडा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसकी ग्रॉसरी बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर किसी ने करनी है ना। और यहाँ पर टैक्स भी काफ़ी है ग्रॉसरी पे, आई थिंक तो, कि हम कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं, कितने की करते हैं, मंथली कितनी कॉस्ट होती है। कनाडा में आई थिंक ग्रॉसरी सबसे एक्सपेंसिव है और सब ने करनी होती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। इतनी सारी चीज़ों का मैंने आपको बता दिया कि कितना हमारा बिल बना है। और अगर हम प्रॉपर पूरी ग्रॉसरी करें, अभी समझे हमने ये हाफ भी नहीं किया है, ये सिर्फ दूध, दही, अंडे, ऑयल, सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें थी। अगर हम प्रॉपर करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू विद अनदर व्लॉग।